हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन और रिटेलर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है और आज मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसी गलतियां जो रिटेलर्स एमेच्योर्स करते हैं अपने स्ट्रक्चर को मैप करने में, हाई लो को मैप करने में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को मैप करने में, उसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चार्ट पे भी। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हाई एंड लो मैप करने का रूल्स क्या है। तो लेट्स बिगिन। अगर कोई वेव ऊपर जा रहा है और एक प्रॉपर पुल बैक ले लेता है, ठीक है, जब ये प्रॉपर पुल बैक लेता है 1 2 3 का पुल बैक, यहाँ से 1 2 3, तो आपका हाई मिल गया। और जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, आपका लो मिल गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेम डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, पुल बैक किया 1 2 3 और 50% के आसपास आया, ठीक है। ये जैसी पुल बैक किया आपको क्या मिल गया? हाई मिल गया, ठीक है। और जैसी मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, जैसी मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, आपको लो मिल गया, ठीक है, आपको लो मिल गया। तो जब मार्केट एक पुल बैक लेता है, आपको हाई मिलता है। जब मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस जोन को, इस हाई को ब्रेक करेगा, आपको लो मिल जाएगा। मैं फिर से बता दूं, जब हाई ब्रेक होता है लो मिलता है, जब पुल बैक लेता है मार्केट तो आपको हाई मिलता है। अगर इसको आप समझ गए तो आसानी से और चीजों को आप समझ जाओगे। हम चार्ट पे आया तो मैंने इस डाउन ट्रेंड को इस टॉप से इस बॉटम तक में मैंने एक स्ट्रक्चर मैपिंग किया। मैं सबसे पहले इस हाइड कर देता हूँ इस ड्राइंग्स को, ठीक है। और आप देखोगे कि इस हाई से इस लो को मैंने मैप किया है 1 आवर चार्ट पे। हाई टाइम फ्रेम पे इसको जानना, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट गिरा 1, ये पुल बैक है 2 और ये 3, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से देखना है। हाई टाइम फ्रेम पे ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। हाई टाइम फ्रेम पे बहुत आसान है, इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि हाई टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आप अपने ट्रेंड को पहचान लें। तो हाई टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। अगर हाई टाइम फ्रेम पर आपने इसको देख लिया तो कंफर्मेशन के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे, ट्रेड लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर जाओ, क्योंकि आपको अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है, आपको एंट्री सही बनानी है। तो अब मैं चलाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और मैं इन सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इन सारे ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और अब हमें इसको स्ट्रक्चर मैप करना है, ठीक है। अब जरा आराम से अच्छे से इसको सीख लेना है। क्या कर रहा है मार्केट? मैं पाथ टूल ले लेता हूँ। क्या कर रहा है मार्केट ऊपर से एक हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इस हाई का लिक्विडिटी को निकाला, ठीक है, और मार्केट नीचे आ गया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जैसे मैंने आप लोग को सिखा रखा है प्रीवियस वीडियोस में, नहीं देखा तो जाके देख ले। अप ट्रेंड का रूल क्या है? इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता, पर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। विक्स जो विक है यहाँ पे ऐसे बंद हो गया, ठीक है। तो आप ये जान लोगे कि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी को ब्रेक कर दिया और इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे मार्केट आता है और इस हाई तक नहीं पहुंचता, इसको हम लोग बोलते हैं फेलियर स्विंग, और मार्केट यहाँ से क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। मैं जल्दी से इसको यहाँ पे लाइन ऐसे खींच के इसको मैं मार्क कर दूं, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट यहाँ से नीचे ड्रॉप कर गया, ठीक है। अब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर खोजना है, एक हाई एक लो। जब मार्केट देखे ऐसे इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक करके नीचे आया है, तो हमारा हाई कौन सा हो गया? डेफिनेटली हमारा हाई ये हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था? मार्केट जब एक पुल बैक लेगा, हमने क्या सीखा था? मार्केट जब एक हाई को ब्रेक करेगा तो लो मिलेगा और एक पुल बैक ले लेगा तो हमें हाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ये हाई हो गया और ये क्या हो गया? लो हो गया, ठीक है। ये हाई हो गया, एक लो हो गया।
हाई को जब ब्रेक किया हमें लो, जब इस लो को ब्रेक किया हमें हाई मिल गया, जब एक पुल बैक ले लिया मार्केट ने हमें ये लो मिल गया। अब आते हैं, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो मैंने आपको फिर से सिखा रखा है कि जब मार्केट में हाई ब्रेक करता है तो आपको एक और लो मिलता है, तो ये जो लो है यहाँ से उठ के कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ। अब हमें हाई, ये हाई यहाँ से ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा। अब हमें लो खोजना है, और यहीं पे लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। उनके हिसाब से ये कैंडल को अगर किसी ने ब्रेक किया, इस कैंडल को अगर ध्यान से देखें, इसको मैं जरा छोटा कर दूं, इस ग्रीन कैंडल को ऐसे मार्केट ऐसे पुल बैक लिया है, ब्रेक किया है, तो इसको लोग बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं। मैंने आपको पहले से क्या सिखा रखा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए 1 2 3 एक 50% का पुल बैक होना चाहिए। क्या 50% का पुल बैक है? नहीं। तो ये जो मूव है वो सिंगल मूव गिरता हुआ आ रहा है, ये जो आपको ऊपर से जो स्ट्रक्चर गिर रहा है उसी का एक्सटेंशन है। अभी इसमें कोई भी पुल बैक मुझे दिख नहीं रहा है। आप आगे देखोगे ये भी एक इंड्यूसमेंट है, मार्केट एक हल्का से ऊपर गया है, 1 2 3 मुझे दिख नहीं रहा, तो ये भी एक कंटिन्यूएशन है, ये भी एक इंड्यूसमेंट है, इसको भी मैं नहीं मानने वाला, ठीक है। सिंपल सा कंटिन्यूएशन है। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 15 मिनट में ऊपर गया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और फिर नीचे गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नीचे गिरा, एक पुल बैक लिया, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, एक ऊपर की लिक्विडिटी को निकाला और ऐसे गिरा। अब मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है कि यहाँ पे कोई वेव स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मैं यहाँ पे मान लूंगा, ये मेरा हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेरा BOS है। अब मैंने आपको सिखा रखा है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, हाई को ब्रेक हुआ है, तो लो कहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपका लो उठ के कहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आपका लो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका लो है। अब जब तक एक पुल बैक नहीं होगा, हमें हाई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर से मार्केट यहाँ कर रहा है, एक इंड्यूसमेंट लिया, 1 2 3 नहीं है, तो अब ये कंटिन्यूएशन, ठीक है। सारी चीजों को ध्यान रखना है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, 1 2 3, एक वैलिड पुल बैक, ये दिख रहा है वैलिड पुल बैक, 1 2 3। अब ये वैलिड पुल बैक है तो हमें क्या मिल गया, अपना लो मिल गया। ये हमारा हाई था, अब हमारा लो मिल गया। अब हम लो को कहाँ मार्क करेंगे, ये मेरा लो हो गया, ठीक है। लो एंड हाई क्यों मार्क करना जरूरी है कि हमें पता चल जाए कि हमें ट्रेडिंग किस जोन में करना है। ये जोन से ये जोन मेरा क्या हो गया, ट्रेडिंग जोन हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग जोन हो गया। और मार्केट आगे क्या करता है, देखिए मार्केट क्या करता है, इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हमें क्या मिल गया, मैंने क्या बोला था, हाई जैसे ब्रेक होता है आपको क्या मिल जाता है, लो मिल जाता है। ये आपका जो प्रीवियस हाई था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये प्रीवियस हाई यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मुझे एक पुल बैक चाहिए, मार्केट यहाँ से बिल्कुल मार्केट नीचे आया है, अब लोग इसको पुल बैक मान लेंगे, पर ये पुल बैक नहीं है। मैंने आपको फिर से बोला है पुल बैक के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 3 एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो मैं इसको पुल बैक नहीं मानूंगा। और जो लोग इसको पुल बैक मान लेंगे वो क्या करते हैं, गलती से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे और बोलेंगे दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। छोटे टाइम फ्रेम पे ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहली बात तो आपको हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। हायर टाइम फ्रेम का ये लोअर टाइम फ्रेम में इंटरनल स्ट्रक्चर है। और देखें इसके ऊपर कोई भी कैंडल की सिर्फ लिक्विडिटी गई, सबसे पहले लिक्विडिटी गई। दूसरी बात, मुझे 1 2 3 स्ट्रक्चर चाहिए, 1 2 3। ये अपने नियम को बिल्कुल आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो ये मेरे लिए इंड्यूसमेंट है। अब जो लोग यहाँ से गलती से यहाँ से सेल किए होंगे, बेचे होंगे, आप देखें मार्केट क्या किया, आगे चल के मार्केट ने क्या किया, सिंपल
मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ, एक इंड्यूसमेंट, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ और इसको ले गया। तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि देखिए आपका ये जो है आपका हाई, पर ये हाई अभी कंफर्म नहीं होगा क्योंकि वो इंड्यूसमेंट है, पुल बैक नहीं है। पर यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्या किया है, ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहीं पे लोग फंसेंगे। जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोग इसको अपना हाई मान लेंगे। पर ये हाई है ही नहीं, ये पुल बैक है। ये हाई है ही नहीं, ये पुल बैक है। तो मैं तो यही इसी को हाई अपना मानूंगा, इसे हाई नहीं मानूंगा। ठीक है। और जब मार्केट ने 1 2 3 ये पुल बैक लिया, ध्यान से देखिए, जब ये पुल बैक लिया 1 2 3, तब जाके मुझे क्या मिला, तब जाके मुझे ये अपना लो मिला। और जब मार्केट ने दोबारा से इसको ब्रेक किया, मार्केट ने दोबारा से इसको जब ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट ने दोबारा से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो अब जाके ये आपका हाई कंफर्म हो गया। अब जाके ये हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, ये हाई कंफर्म हो गया। इसी तरीके से मार्केट ने फिर क्या किया है, इसको ब्रेक किया। ठीक है ना, इसको ब्रेक किया, ये ऊपर गया, ऊपर गया और 1 2 3 आप मूवमेंट देख रहे हैं। तो जब 1 2 3 मूवमेंट आपका आ गया, मार्केट ने यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आपको ये लो मिल गया, हाई मिल गया, और मार्केट ने 1 2 3 दे दिया। जब मार्केट ने 1 2 3 दे दिया, तो आपका जो लो है वो आपका नया लो कौन सा है, आपका नया लो ये है। ठीक है, ये है नया लो। ठीक है, और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो आपका नया हाई कौन सा है, ये है नया हाई। ठीक है, ये है नया हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर से 1 2 3 यहाँ नीचे आया है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आया है और एक पुल बैक दिया है। और अब ध्यान दें, अब जो आपका प्रॉपर इंड्यूसमेंट है, फर्स्ट इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इसको क्या किया, निकाल दिया, इस इंड्यूसमेंट को निकाल दिया। याद रखें इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अपने हाई को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, हाई को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है ना, कभी भी हाई को अपना ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट का ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, मार्केट का ये एक्चुअली इंड्यूसमेंट नहीं है, दिस इज ए प्रॉपर पुल बैक। जब मार्केट ने यहाँ पे आया 1 2 3 पुल बैक लेके ब्रेक किया है, तो आपका जो ये हाई है वो अब ये हो गया। ठीक है ना, ये हाई जो है उठ के यहाँ आ गया, और मार्केट ने जब यहाँ से पुल बैक लेना शुरू किया 1 2 3, तो आपका ये क्या हो गया, लो हो गया, लो हो गया। अब मार्केट को इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और मार्केट ने वही किया, कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया, और इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो क्या हो गया है, अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में है। लोग गलती, बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं कि उनको तो पहले ये पता ही नहीं कि इंड्यूसमेंट है, ये पुल बैक नहीं है। जब मार्केट इसको ऐसे ब्रेक करेगा तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेंगे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये आपका हाई है, ना कि ये आपका हाई है। ये आपका हाई है क्योंकि इसमें 1 2 3 स्ट्रक्चर बना है, तब जाके ये लो बना, और जब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका हाई बना। ये तो एक पुल बैक है, सिंपल वन, ये सिंपल पुल बैक है। मार्केट ने जब स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका हाई है। ठीक है, ये आपका हाई है। और जब 1 2 3 पुल बैक लिया तो ये आपका लो हुआ, और जब स्ट्रक्चर इसको ब्रेक किया तब जाके ये हाई मिला। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है जो मैंने इसको किया है, ऐसी स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ और केसेस में आगे दिनों में लाने वाला हूँ, जिससे आपका स्ट्रक्चर मैपिंग स्ट्रांग बने और आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक्चुअल यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, उसको आप सीख सकें। अभी के लिए इस केस को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।